मैं मदन पाठक उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले के जवाहर नगर का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मैंने इस ट्रेनिंग में आके बेसिकली जो अभी तक मैं करता था, मैं ना तो किसी से अपॉइंटमेंट लेता था मिलने के लिए, ना कुछ। जो भी मेरे मिलने जुलने वाले होते थे मैं डायरेक्ट चला जाता था। अगर उनने टाइम दिया, बात सुनी तो ठीक है, तो वापस आ जाता था। फिर मतलब अपना तेल फूक के काम नहीं होता था। ये चीज़ सीखी कि अभी अपॉइंटमेंट लेके जाना है, प्रॉपर ड्रेस में जाना है, अपना किट साथ में ले जाना है। और जो क्लोजिंग का था, जो बेसिकली मैं क्लोजिंग में बिल्कुल भी जीरो था। अभी क्लोजिंग के 2-4 पॉइंट में अच्छे, पहले सिराड़ी सर से भी मैं सीखा था, कल सर के द्वारा भी यहाँ पर देखा तो अच्छा लगा। तो वो क्लोजिंग मेरे को बहुत अच्छी लगी, उससे मैं अपने उसमें इम्प्लीमेंट करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आगे अच्छा काम कर पाऊँगा। अभी करंट का जो मेरा गोल है, मैंने 20 अगस्त मंगलवार के दिन तक अपना रैंक ख़त्म करना है, जो मेरा नेक्स्ट रैंक है। उसके बाद गोल्ड के लिए मैंने 1.5 महीने का टाइम लिया है, मतलब कि 20 अगस्त के बाद से 1 महीना 20 सितंबर का, उसके बाद मैं अपना गोल्ड करूँगा। और विद इन 6 मंथ मैंने लिया है गोल कि मैं टोपाज करूँगा, क्योंकि मेरा एक साइड से लगभग इमरान मेरा कंज्यूम है, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है कि मुझे अपने उसमें काम करना है, इनसेट। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दिलदौर सिंह गोरंगा, मैं देवभूमि उत्तराखंड के जवाहर नगर का रहने वाला हूँ। और मैंने आज की 10 कदम दिल्ली में ये सीखा कि लोगों को कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। और सर ने गुरु जी ने क्लोजिंग के पॉइंट जो हमें आता था, दिक्कत उसी में आती थी कि क्लोजिंग कैसे करनी, उसको बहुत से बढ़िया सीखे। और यहाँ से किसी को कुछ बताना तो उसको टाइम का जो हमने कैलकुलेशन देना वो जरूरी देना उसको, और यहाँ से सीखा। और मेरा गोल है अब 3-10 तक मैं अपना तीसरा लेवल करूँगा। और यहाँ से मैं मेरा गोल है कि लैपटॉप लेना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, मैं रविकरण सिंह बेसिकली बुलंदशहर उत्तर अपना यूपी से बिलोंग करता हूँ और फिलहाल मथुरा में सेटल हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हमने जो सीखा है, मैंने जो सीखा है यहाँ पर फुल प्लान की जानकारी। उसके बाद में 15 स्टेप जो है, जो नया इस बार हमको सीखने के लिए मिला है। पहले 8 स्टेप सिखाते थे, अभी 15 स्टेप जो है ये सक्सेस के, ये बहुत ही अमेजिंग है। दोस्तों, ट्रेनिंग तो हम हर बार लेते हैं, लेकिन क्या है कि अपने आप को हर आदमी एक अपडेट करना चाहता है। हमारे जो मोबाइल है ये भी एक अपडेट मांगता है। देखा नहीं, बार बार बीच बीच में आपको देखते होंगे कि अपडेट मांग रहा है। तो हमको भी अपडेट करने की जरूरत पड़ती है, और ये ट्रेनिंग एक हमारे को अपडेट करने का एक बहुत बढ़िया मतलब माध्यम है। दोस्तों, जब हम यहाँ पर नए नए आए थे तो महापुरुष श्री महेश अपना क्या बोलते हैं भंडारी सर, उनकी टीम से बोलते हैं कि पहले फर्स्ट लोग जो है हमारी टीम से मतलब लगभग 20 लोग बैठे हैं। भंडारी सर की टीम से मात्र पहली जो ट्रेनिंग 10 कदम जो ट्रेनिंग थी उसमें मात्र 10 लोग बैठे थे। तो अब ये लगा लीजिए हिसाब किताब, 10 लोग उन्होंने बैठाए थे और आज वो कहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आप लोग 20 लोग बैठे हैं, तो आप अपना हिसाब किताब लगा लीजिए कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं अगर आप कमिटमेंट लेके चलते हैं। बाकी मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद, गुरु जी का बहुत बहुत आभारी हैं हम कि सर ने हमारे लिए, हमारी टीम के लिए इतने बिजी शेड्यूल से अपना टाइम दिया है, जबकि यहाँ पर SOS चल रही है। 2 महापुरुषों ने हमारे लिए टाइम दिया। मैं इसके लिए बहुत बहुत सर का धन्यवाद तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ओके, थैंक यू, नमस्कार सर। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार और मैं उत्तराखंड के पंतनगर विश्वविद्यालय से बिलोंग करता हूँ और एक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ वहाँ पे। और पिछले 1 साल से इस कंपनी से जुड़कर काम कर रहा हूँ। और हम लोग फील्ड में तो जाते थे, लेकिन कुछ ना कुछ कमियाँ हमारे अंदर थी। अभी तक हम क्या करते थे कि चलते फिरते लोगों से बातचीत करते थे, उनको प्लान दिया करते थे। लेकिन इस ट्रेनिंग में आकर हमने सीखा कि पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना है, सामने वाले से टाइम लेना है और प्रॉपर ड्रेस का यूज़ करना है, और उसी के माध्यम से आप सामने वाले को समझा सकते हैं और उसे अपने साथ लाकर एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अब ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद यहाँ से जाके हम उस चीज़ को फॉलो अप करेंगे फील्ड में। और हमारा इसमें गोल है कि 20 अगस्त 2024 तक हम नेक्स्ट रैंक को फिल कर दें और महीने के अंत तक अगली रैंक को हासिल कर लें।
और इसी के साथ साथ फिर जो हमारी आय की समस्या है, जो हमने कर्ज वगैरह ले रखा है, उससे मुक्ति पानी है और फिर एक लग्जरी लाइफ को जीना है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपने परिवार को एक सुरक्षित जीवन यापन दे सकते हैं। थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार। नाम मनीष कुमार, उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालय हाथरस, ब्लॉक मुरसान के छोटे से गांव बगली का रहने वाला हूं। संस्था में पिछले कुछ समय से हेल्थ इंडिया वेल्थ इंडिया के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा हूं। साथियों, संस्था में काम करना शुरू किया था जब मैं एक 0 लेवल से शुरू हुआ था। शायद मुझे इस SKTS के बारे में, आयुर्वेद के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो उस समय अप्लायंस लीडर्स, सम्मानित जितने भी हमारे लीडर्स हैं, उनकी गाइडलाइन में, उनकी फाइन ट्यून में, उनसे लगातार कनेक्टिविटी में मैं काम करना शुरू किया तो मेरी ग्रोथ हो रही। काम करते करते मुझे ही पता नहीं चला कब मैं अपने बेसिक को भूल गया। और उसका एक कारण था ट्रेनिंग, मीटिंग्स, फोनिकली कनेक्टिविटी, ये सारी खत्म हो जाना। मुझे ये पता नहीं चला कि कब मेरा बेसिक खत्म हो गया, कब मेरी वो बुनियादी चीजें जो एक व्यक्ति को लास्ट तक याद रहनी चाहिए वो खत्म हो गई। इस ट्रेनिंग में आने के बाद मुझे यहाँ से पता चला कि एक्चुअल प्लान देना ही सब कुछ नहीं होता है। प्लान देने के बाद में व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति का फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। अगर हम फॉलोअप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति हमारे साथ आना तो चाहता था लेकिन हम उसे ला नहीं पाते, केवल एक फॉलोअप की वजह से। तो इस ट्रेनिंग सेशन से मुझे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पता चला, ये जानकारी हासिल हुई कि फॉलोअप का महत्व क्या होता है। भविष्य में मैं अब कभी ये गलती नहीं करूंगा जो आज तक करता आ रहा था। मैं अपने फॉलोअप को प्लान देने के बाद 1 बार, 2 बार, 3 बार, 12 बार, बार करूंगा और आखिरी दम तक करूंगा जब तक वो बंदा मेरे साथ नहीं आ जाता। अगली एक सबसे महत्वपूर्ण गलती जो मैंने की है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अपनी गलती को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सिस्टम के अंदर बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है इस प्लेटफॉर्म के अंदर, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि पहली बार में मुझे इतना जानदार, शानदार और मजबूत प्लेटफॉर्म मिला SKTS वेलनेस ट्रैवलिंग प्लेटफॉर्म। सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरे जैसे मध्यम वर्गीय परिवार से आए हुए लोग यहाँ पर सफल हुए, आगे बढ़े और सफलता की बुलंदियों को छूते जा रहे हैं। उन ऐसे लीडर्स के नीचे मुझे प्लेसमेंट मिली, साथ ही उनके मार्गदर्शन, उनकी गाइडलाइन में काम करने का मुझे मौका मिला। लेकिन दोस्तों, शायद मेरी ही भूलवश, मेरी ही गलतियों की वजह से मैं कहीं न कहीं उन लीडर्स के साथ फाइन ट्यूनिंग करने में असमर्थ था। यानी कि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से और कुछ परिस्थितियों की वजह से, या फिर मैं कहूँ नकारात्मक सोच की वजह से, छोटी सोच की वजह से मैं अपने लीडर्स के साथ फाइन ट्यूनिंग नहीं कर सका। और उसका नतीजा ये रहा कि जब मैं कुछ नहीं जानता था, आगे बढ़ रहा था और सब कुछ जानते हुए आगे बढ़ना बंद हो गया, मेरी ग्रोथ रुक गई। मेरा एक तरफ से रूबी स्टार क्लियर होने वाला है और एक छोटी सी चीज फाइन ट्यून की वजह से मेरा अगला रैंक होना मुश्किल हो गया, जो कि मुझे मेरे लीडर्स, सम्मानित लीडर्स मिस्टर चंदन सिंह कोरंगा सर, श्रीमान प्रेमचंद सर, कंपनी अपकमिंग ब्लैक डायमंड लीडर, श्रीमान महेश चंद्रा पंत सर, कंपनी अपकमिंग क्राउन डायमंड सर ने मुझे यहाँ पर आके वो बारीकियाँ चीज बताई और मैंने उनको रात के 12 से 1 बजे तक सुना, अपने आप को जीरो किया, समझने की कोशिशें की। क्योंकि दोस्तों, प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, लाखों की इनकम महीनों में आ रही थी। यानी कि सैलरी पर्सन इंसान की सोच करोड़ों की नहीं होती है, मेरी भी नहीं थी। लेकिन सर ने ये सारी चीजें जब मुझे बताई, मुझे महत्व बताया कि फाइन ट्यून से मनीष सर आपका यहाँ से रैंक क्लियर हो सकता है, मेरे भाई ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप आगे बढ़ सकते हो। मैं आज से अपने आप को जीरो मानता हूँ, उसी तरह से काम करना शुरू कर रहा हूँ जिस तरह से मैंने कभी ज्वाइनिंग लेते समय किया था। अपने अपलाइन श्रीमान प्रेमचंद सर की फाइन ट्यूनिंग में काम किया था, उनके मार्गदर्शन में काम किया था। अब मैं अपने आप को उन्हीं के हवाले करते हुए, उनकी ही गाइडलाइन में,
उनकी फाइन ट्यून में, उनकी कनेक्टिविटी में, उनके एजुकेशन सिस्टम में ही काम करूंगा और अपना रैंक बहुत जल्द आपके सामने क्लियर करके आऊंगा। और हर ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार किसी को भी मिस नहीं करूंगा, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बोलने का मौका। थैंक यू सर, थैंक यू समरण लीडर्स को मेरा बहुत धन्यवाद जो सर के माध्यम से मुझे बोलने के लिए मौका मिला और रिव्यू देने के लिए मौका मिला। सर मैं पहली बात बताना चाहूँगा कि सर मेरा नाम अपर मंडल में बेसिकली पश्चिम बंगाल की छोटी सी डिस्ट्रिक्ट मालदा जिले से बिलोंग करता हूँ और मेरे ज़िंदगी में AWPL डायरेक्शन पहली बार आया है और मेरे खानदान में तक सर कोई था ही नहीं, खानदान में नहीं सर, गांव में कोई आज तक मैं सुना नहीं डायरेक्शन क्या चीज़ होता है। मैं दीपक सर के माध्यम से सुना, सुरेंद्र सर के माध्यम से सुना और मुझे कहीं ना कहीं शंका था। आज जो 10 कदम में आने बाद मुझे वो शंका दूर हो चुका है और आपके माध्यम से, गुरु जी के माध्यम से जो मुझे क्लोजिंग आपने जो टाइम मैचुअल बताया और जो कैलकुलेशन बताया और आपका जो अचीवमेंट देख के मुझे तो रात को नींद नहीं आया सर, मैं नींद उड़ गया। सर ऐसे भी हो सकता है दुनिया में, ऐसी भी चीज़ है, हम छोटे से गांव का रहने वाले हैं और आज इस शहर में आके मुझे इतना बड़ा बोलने का मौका मिला और समझ मिल रहा है, तो इससे मैं बहुत अपना प्राउड फील कर रहा हूँ। और मेन चीज़ है हम तो क्या सर, मैं टाइम के साथ कुछ करा नहीं सर, मेरा ये सबसे बड़ी गलती है। टाइम के साथ मैं अगर करता तो शायद तो कुछ हो सकता, उस चीज़ को मैं गलती को और दोबारा नहीं दोहराऊंगा और टाइम के साथ जो करूँगा उसी टाइम के साथ ही मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। और मेन चीज़ मुझे सीखने वाला जो मैं AWPL के माध्यम से जो लोगों को मैं कैलकुलेशन देना या इमिटेशन करना या उसको प्लान देना, ये सब मुझे बिल्कुल इतना आता नहीं था। मैं जो मीटिंग का माध्यम से सुना था और दीपक सर आया था, फिर भी मेरे दिमाग में इतना नहीं था। आज जो आके मुझे 10 कदम में आने के बाद मुझे सीखने का मौका मिला और मैं सीखा हूँ और इसी में जाके मेरा गोल है सर, पहली बात तो मैं अपना अजोता टारगेट हासिल करने की कोशिश करूँगा और मेरा जो साथी आया है लिटन सर, विश्वजीत सर और सत्यजीत दास सर, उसको मैं अजोता टारगेट करने का प्रयास करूँगा और पूरा टिप करूँगा और आगे बढ़ने साथ मिलकर आगे बढ़ूँगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। और मैं उपस्थित सम्मानित लीडर्स एवं सभी फाइटर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, नाम मेरा जितेंद्र कुमार यादव, आगरा के एक छोटे से गांव कुआखेड़ा से बिलोंग करता हूं और वर्तमान समय में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कार्यरत हूँ। साथियों, मैंने जब ये AWPL को स्टार्ट किया था तो साथियों मेरे को बहुत याद है, मेरे को कुछ भी नहीं आता था और आज भी कुछ भी नहीं आता है। बट जो मैंने आज यहाँ 3 दिन के ट्रेनिंग सेशन में जो सीखा है 10 कदम के दौरान, वो गुरुजी से बहुत कुछ सीखने को मिला है कि हमारी सबसे फर्स्ट हमारा होना चाहिए जो कि हमारी एक इस प्लेटफॉर्म की रीढ़ की हड्डी बोली जाती है, हमारी लिस्ट, और लिस्ट के ऊपर अगर हम काम करते रहेंगे तो हमारे लेवल भी ऑटोमेटिक क्रॉस होते रहेंगे। दूसरा, मेरा यहाँ से जाने के बाद एक ही गोल है कि मेरे को 11 दिन के अंदर अपना नेक्स्ट लेवल को क्रॉस करना है। उसके बाद अगले 1 महीने के अंदर नेक्स्ट लेवल, ये मेरा संकल्प है और निश्चय है। थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ संगीता, में बेसिकली पलवल हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। साथियों, आज मैं 10 कदम ट्रेनिंग पहली बार यहाँ पर अटेंड कर रही हूँ। अब से पहले मैंने कोई 10 कदम, कोई SOS ट्रेनिंग मैंने अटेंड नहीं की थी। तो साथियों, फिलहाल मेरा गोल रैंक है। यहाँ 10 कदम ट्रेनिंग में आकर के मैंने जो सीखा है सर, मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सीखा है लिस्ट बनाना, क्योंकि सर लिस्ट हमारी बिजनेस का रॉ मटेरियल है। इसके अलावा सर मैंने सीखा जो हमारे गुरुजी मिस्टर ग्रैंड सर द्वारा बहुत ही बारीकी से
1 to 1 हमें क्लोजिंग बताई गई सर, वो मैंने अच्छे से सीखी। साथ ही साथ सर के हर एक पॉइंट मैंने नोट करे। अलावा इसके साथियों मैंने सीखा जो मेन पॉइंट था गोल बनाना, क्योंकि सर अब से पहले मैंने कोई गोल नहीं बनाया था। मैं गोल को घूम रही थी सर, अपनी मर्जी से मैं काम करती थी, क्योंकि मेरा सर विजन क्लियर नहीं था, समस्याओं से जूझ रही थी। हमारे गुरुजी मिस्टर बेंसल सर बताते हैं कि यदि हम समस्याओं पे फोकस करेंगे तो समस्या नहीं दिखेंगी, यदि हम काम पे फोकस करेंगे तो हमें काम दिखाई देगा। तो सर अब से पहले मैं समस्याओं से जूझती थी, घर में कोई ना कोई समस्याएं होती रहती थी। जब भी मैं 10 कदम या SOS ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए तैयार होती थी सर, एट अ टाइम सर कुछ ना कुछ ऐसी समस्या मेरे सामने आती थी कि मैं एक दिन पहले रुक जाती थी सर। मैं बड़ी परेशान थी, लेकिन सर शायद हो सकता है भगवान की मर्जी नहीं थी मुझे ये ट्रेनिंग अटेंड करने की, लेकिन मैंने सोचा था सर चाहे अब से कुछ भी हो जाए मुझे 10 कदम ट्रेनिंग अटेंड करनी ही करनी है। समस्या चाहे कितनी भी आए, लेकिन मैं 10 कदम ट्रेनिंग अटेंड करके ही रहूंगी। उसके लिए चाहे मुझे साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, मैं सर करके रहूंगी। सर अब मैंने जो गोल बनाया है वो बनाया है यहाँ से जाने के बाद मैं अपनी लिस्ट पे काम करूंगी अपने अपलायन मिस्टर दीपू कुमार सर के साथ। और सर मैं 30 दिसंबर 2024 को अपना प्लेटिनम रैंक क्लियर करूंगी। और सर अपलाइन के जाने के बाद मैं स्वयं ग्राउंड में उतरूंगी और अपने डाउन लाइन के साथ मैं सर स्वयं काम करूंगी। थैंक यू सो मच सर, और अपने डाउन लाइन को भी मैं आगे बढ़ाऊंगी। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं चंद्रवती बेसिक पलवल हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। साथियों मैं यहाँ पे फ्रेशर हूँ। साथियों आपसे पहले यहाँ आने से पहले मुझे नहीं पता था इस प्लेटफॉर्म के बारे में, मुझे मेरे सपनों के बारे में। मैंने अपने सपने देखे थे 20 साल पहले। 20 साल पहले जो मैंने सपने देखे साथियों, मेरे सपने टूट गए। लेकिन जब हमारे मेंटर मेरे महागुरु मिस्टर जितेंद्र कुमार सर ने मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, तो सर मैं सोचती थी मैं इस प्लेटफॉर्म में जाऊं नहीं जाऊं, कैसा है, लोग मेरी बात मानेंगे नहीं मानेंगे। यहाँ आने से पहले भी सर मुझे कईयों ने रोका, क्या करना है, क्या करोगे, पैसा लगाना है, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, क्या कर पाओगे, ये सब बेकार है, बकवास की बातें हैं। सर मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मैंने सोचा जब मेरी इतनी लाइफ खराब हो चुकी है तो क्यों ना मैं 3 दिन और अपने लिए निकालूं। तो सबको पीछे करते हुए सर मैं आगे बढ़ी। मैंने यहाँ आके देखा इस प्लेटफॉर्म पे, तो सर मुझे यहाँ जो मैंने सपने देखे थे मुझे लगा मैं वो अपने सपने यहाँ से पूरा कर सकती हूँ, अपनी एक लग्जरी लाइफ जी सकती हूँ। सर जो यहाँ से मैंने 10 कदम ट्रेनिंग से सीखा है वो ये सीखा है, सबसे पहले सर जाके अपना डायरी में जो हमने यहाँ से नोट डाउन किया है वो फॉलोअप करना है, नए अपने साथियों को जोड़ना है। इस प्लेटफॉर्म से जैसे मैं अनभिज्ञ थी वैसे ही और भी मेरे साथी हैं, मेरे बहन भाई, मेरे सगे संबंधी, मेरे रिलेटिव, मेरे ब्लड के उसमें हैं। तो सर मैं चाहती हूँ उनको ये सब बातें पता चले, मेरी तरह उनके सपने खराब ना हो। साथियों इस प्लेटफॉर्म से मैं जो सीख के जा रही हूँ, मुझे फील्ड में उतरना है और मैंने इस प्लेटफॉर्म में सीखा है कि एक गोल बनाना है। गोल क्या है? गोल एक हमारा जो कैरियर है जो हम नहीं बना पाए, जो हमारे सपने टूटे हुए हैं, हमें अपना मकान बनाना है, गाड़ी लेनी है, बैंक बैलेंस बनाना है, विदेश की ट्रिप करनी है, तो सर वो इस प्लेटफॉर्म से पूरी हो सकती है। इस प्लेटफॉर्म में ताकत है सर, ये प्लेटफॉर्म हमारी रीढ़ की हड्डी है, इससे हमें मजबूती मिलेगी। ये प्लेटफॉर्म एक बात और सिखाता है सर कि आने वाले समय में इंसान के पास कोई काम नहीं रहेगा। आने वाले समय में सारा काम सर रोबोट करने वाले हैं। आने वाले कुछ समय में ये सारे काम रोबोट से होंगे, लेकिन हमारे इंसान हम जैसे लोगों के पास कोई मौका नहीं होगा कार्य करने का। तो सिर्फ एक मौका बचता है, वो है सर मार्केटिंग। रोबोट हर काम
वर्तमान में स्टूडेंट हूँ। सर मैं 10 कदम ट्रेनिंग कीपल सर के माध्यम से आया। मेरी 2 चीज़ें क्लियर नहीं थी। नंबर 1 लोगों को इनवाइट कैसे करते हैं, नंबर 2 क्लोजिंग कैसे करते हैं और कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मैं आज मेरा यही कारण है कि जो मेरे साथ बंदे नहीं आए, मतलब मैं लोगों को बता नहीं पाता था, इन्वाइट नहीं कर पा रहा था। मैं बताया कि मैंने सर को, कई बंदों को मैंने बताया कि सर 10 कदम ट्रेनिंग का चलना, लेकिन वो पैसों की वजह से पीछे हट जाते थे, नहीं मना कर देते थे। लेकिन सर जब सर आप वीरेंद्र सर ने बताया कि कैसे लोगों को इनवाइट करते हैं, किस तरह से इनवाइट करते हैं, तो सर मैंने वो नोट डाउन करा और मैंने ये चीज़ सीखी कि लोगों को कैसे इनवाइट करते हैं और क्लोजिंग कैसे करते हैं, क्लोजिंग के पॉइंट कैसे बताते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। और सर मेरा गोल ये है कि 15 अगस्त मैं अपना सिल्वर लेवल अचीव करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ साक्षर मैं बेसिकली कलौला रियाज से बिलोंग करती हूँ। साथियों, मैंने आज से पहले कोई भी 10 कदम ट्रेनिंग नहीं की थी। आज मैंने पहली बार 10 कदम ट्रेनिंग में एंट्री करी है और 2 डायमंड मिस्टर वीरेंद्र चंद सर के माध्यम से मैंने गोल बनाना, क्लोजिंग और 1-to-1 प्लान सीखा है और लिस्ट बनाना भी सीखा है। तो मेरा गोल ये है कि मैं यहाँ से जाने के बाद अपना फर्स्ट लेवल अचीव करूँगी। थैंक यू सर। मैं सत्यजीत दास और मैं वेस्ट बंगाल मालदा जिला से बिलोंग करता हूँ। और मैं 10 कदम ट्रेनिंग में आके घर जाने के बाद मैं पहले एक ही काम करना चाहूँगा, मैं अपना कोड एक्टिव कराना चाहूँगा और मेरे सीनियर के साथ एक कॉन्सेप्ट को, स्टेप्स को रिमाइंड करना चाहूँगा। रिमाइंड करने के बाद बहुत तेज़ी से मैं अपना काम शुरू करना चाहूँगा। और मेरा फर्स्ट गोल रहेगा प्लानेटम मैं रैंक अचीव करना चाहूँगा जनवरी की 1 तारीख में। और 10 कदम जो ट्रेनिंग है ये बहुत पावरफुल है। ये 10 कदम ट्रेनिंग मुझे 2 मिल जाए, मैं तो डायमंड बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई भी चीज़ भगवान के अलावा मुझे 2 ट्रेनिंग मिल जाए डायमंड, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और सबकी सक्सेस की सीरीज खत्म होगी किंतु मेरी सक्सेस की सीरीज कभी नहीं खत्म होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं सेल्फ दीपक कुमार बेसिकली हैदराबाद हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा दुनिया की सबसे जानदार, शानदार और दमदार संस्था असलीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक महागुरु डॉक्टर संजीव कुमार सर का, जिन्होंने इतनी बेहतरीन संस्था का निर्माण किया। अलावा इसमें मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा महागुरु रामदेव सर, महागुरु केश भंडारी सर, महागुरु महेशपन सर, और बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा हम सभी के ग्रेट मेंटर, चार्मिंग पर्सनैलिटी, द किंग ऑफ कैलकुलेशन श्रीमान वीरेंद्र सर का। मैंने सबसे एक चीज़ सीखी है काफ़ी समय से, आज और इस ट्रेनिंग के बाद भी काफ़ी चीज़ें सीखी है, लेकिन स्पेशल जो चीज़ सीखी है वो कैलकुलेशन। दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर यदि हम कैलकुलेटिव तरीके से काम करें तो डेफिनेटली सक्सेस वहाँ से मिल सकती है। अलावा इसके क्लोजिंग तो हम लोग भी करते थे, नकल मार करके, उससे पहले भी जो ट्रेनिंग अटेंड की है, लेकिन इस ट्रेनिंग में जो क्लोजिंग का एक सीक्वेंस है वो सीखा है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का जो सीक्वेंस है वो सीखा है। कुछ नए ऑब्जेक्शन थे वो सीखे हैं। और मैं गोल की बात करूँ तो गोल बनाना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी गोल बनाया है, शॉर्ट टर्म गोल बनाया है, क्योंकि बड़ी ऊंचाइयों को चढ़ने के लिए छोटी छोटी जो सीढ़ियाँ होती हैं उन्हें पार करना पड़ता है। तो मैंने बड़ा गोल नहीं बना करके यानी शॉर्ट टर्म गोल बनाया है। 30 नवंबर तक मुझे जो एमराल्ड रैंक को क्लियर करना है और मैं ये करके दिखाऊंगा, क्योंकि जो गोल होता है वो कोई मजाक नहीं है कि हमने हवा में ऐसे बना दिया और उसके ऊपर कोई काम नहीं करना। तो मैंने जो कैलकुलेटिव तरीके से गोल बनाया है कि 30 नवंबर तक ये कैसे हो पाएगा। तो मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि डेफिनेटली 30 नवंबर तक जो एमराल्ड है ये कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार बुढ़ासन फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ और मैं इस कमेटी के अंदर पहली बार आया हूँ। सर फ्रेशर हूँ। दीपक सर मेरे सीनियर हैं, इन्होंने मुझे 2-3 दिन पहले बताया था। इनके विश्वास में मैं वहाँ से आ गया था उनके साथ। हेलो। और मैंने कुछ प्रोजेक्ट यूज़ किए हैं, उनको आजमाया भी है पड़ोसी भाई ने। और
AWP कंपनी का मैंने यहाँ आकर देखा, सुना और अपनी आंखों से जो देखा है, बहुत से प्रोजेक्ट पहले भी देखे थे लेकिन आगे भी देखते रहेंगे। और इनका यहाँ आकर मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे इस प्लेटफॉर्म की तरह और कहीं किसी में कोई ताकत नहीं है और इससे हमें एक बहुत अच्छी लाइफ मिल सकती है। जय हिंद। नमस्कार सर, मैं प्रवीण कुमार यादव मैनपुरी से, और मैं इस समय क्षेत्र पंचायत सदस्य पिछले 8-9 साल से हूँ। यहाँ उत्तराखंड में ही रहता था, खटीमा। 2013 में जाने के बाद 2 बार वहाँ से इलेक्शन जीता। उसके बाद उसी में मैं अपना टाइम दे रहा था। जहाँ भी था जाना, वहाँ पर केवल लॉस के अलावा कुछ नहीं है। उसमें राजनीति में मैंने देख चुका हूँ, पैसे खर्च करते जाओ। उस समय तक तो मित्र मंडली मेरी इतनी है। सर ने कल एक चैलेंज दिया था कि 1 मिनट में 30 नाम बताओ। मैंने सीरियल नहीं लिया, मैंने 15 तक पहुँचा था। मैं 1 मिनट में 50 नाम बता सकता हूँ और मेरे मोबाइल में चेक करते जाइए वो नाम है या नहीं है। लेकिन मुझे ये भी मालूम है जिस दिन मैं बोलूँगा ये मीटिंग है और वहाँ पर पहुँचिए आएंगे, मुझे 20 बार तो सर ने पहले बोल दिया कि 10 नाम जब आप मिलेंगे लिस्ट बना के अगले दिन वहाँ पर 3 बड़ी मुश्किल से यस बोलेंगे, 7 को नाम कहना सीखिए। तो वो मुझे पहली लाइन अच्छी लगी, क्योंकि मैं कोई बोलता है कि वहाँ पर नहीं है तो वैसे ऐसे पहले किया, आगे किया, पीछे किया, वो कहेगा। उसको मुझे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा कि मान लो इसने ऐसा क्यों कह दिया, अरे क्यों जा रहे हो। पहली बार मैं कनकपुर में बोला कि अपने मित्र को यहाँ आए हो, क्यों आए हो, मिल के जाना। जैसे मैंने ट्रेनिंग नाम बोला रिएक्शन ज़्यादा ही गड़बड़ था कि चल ठीक है ऐसा करना, मैं जब आऊँ ट्रेनिंग मिलने के लिए मेरे लिए मना कर दो। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक है मिलते हैं बाद में, मैं कौन सा तुम्हारे यहाँ इसी ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। तो ये चीज़ है। वहाँ पर जो भी ऐसे देखा, मैं सर ने बताया कि दूसरी चीज़ देखता हूँ, सर ने कहा कि पहले प्लान बनाइए कि किन किन लोगों से मिलना है, उनसे मिलना है, कब तक टाइम दिया उसकी लिस्ट बनाइए, तब अगले दिन जाइए प्री प्लान होकर। ना कि कभी भी युद्ध में जाते समय अगर आपके पास तीर है, तलवार भाला नहीं है, तो अगर उसने वहाँ से फेंक दिया तो आप उसके पास क्या फेंकेंगे। इसलिए पूरे सामान तैयार किट की वजह से। और दूसरी चीज़ समझ में आ रही है कि आप ड्रेस क्या है, ड्रेस की बड़ी महत्व है। अभी पीछे एक मैटर में चौकी में गया और चौकी में मैं तो पहुंच गया, दरोगा जी तौलिया और बनियान में बैठे हुए थे, तो मैं नहीं समझ पाया ये कौन है। थोड़ी देर बाद घूम फिर के वही आ गए, हाँ बोलिए सर क्या काम है। मैंने कुछ नहीं, थोड़ा मैटर हुआ ये वो। तो वो चीज़ समझ में आएगी आप किस ड्रेस में है, उससे पहचान में आते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। अगर मैं किसी को प्लान समझाने के लिए घर पर बुलाता हूँ, अगर मैं बर्तन धो रहा हूँ तो कहेंगे ये क्या करेंगे, इन्होंने कुछ नहीं कर पाना है, जिंदगी भर मैडम घर में घूम रही है, बर्तन धो रहे हैं। हालांकि ये काम कर सकता है आदमी, करेगा, लेकिन उसके लिए जब आप फील्ड में जाते हैं फुल मेंटेन होकर आइए, तब उसकी जगह सही शांत वातावरण वहाँ पर होना बहुत जरूरी है। जैसे होटल में बुलाएं, कहीं भी बुलाएं। तो हमारे यहाँ प्लानर है चंदन जी, और इन्होंने हमारे संबंध है 30 साल से। तो इनसे ये अचानक मैनपुरी बोला गया है। तो मैंने कहा आप तो सर्विस करते थे कि नहीं मैं करेल था। मैंने कहा मैनपुरी से भी आ गया, निकल गया, तो बताया ही नहीं यहाँ से कब आते जाते हो कि नहीं। मेरी बात हुई थी मेरे दोस्त से, उन्होंने कहा प्रवीण और रहता है वहाँ पे। तो मैंने कहा ये तो यहीं से निकलते हो, मिल के ही जाना। तो घूमे काम दुकान देखा, मेरा काम चल रहा था। तो उस समय ऐसा कि नहीं हुआ कि मैं बैठा भी नहीं पाया। उन्होंने एक बात कही कि तुम ये सब निपटा लो, फिर मैं मिलता हूँ आपसे, बताऊँगा क्या काम करना है। तो मैंने कहा पता नहीं जैसा क्या काम करना है इन्होंने। तो मैंने बताओ क्या है काम। जब मैंने BEd ट्रेनिंग की यहीं नैनीताल से कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो ये क्या है, ये तो पहले भी आए मेरे पास और भी इसको लाइफ वगैरह वगैरह में इधर उधर देख के निकलते रहा। तो जब इन्होंने कहा कि नहीं बताएंगे, तो मैंने कहा ऐसा क्या काम हो सकता है कि वहीं बताएंगे। फिर दोबारा एक बार कहे, उन्होंने कहा ट्रेनिंग के लिए चलना है, आप वहाँ मिलना। तो वहाँ आया, मैंने कहा ये पता नहीं क्या, यही बताएंगे, इनको जोड़ो उनको जोड़ो, इससे हो जाएगा। फिर यहाँ पर आने से पता चला कि उन्होंने नहीं बताया, वो अच्छी बात थी। यहाँ पर मैं जब आप सर से मिला बहुत प्रभावित हुआ। और आप गोल की जो बात करते हैं, गोल पहला मेरा ये है, मेरे पिताजी टीचर थे यहाँ 30 साल तक। पहले देवीधुरा में रहे 83 से 90 तक, और 90 से 2013 तक खटीमा सर के आसपास कभी भी मैं मिला हुआ जानता नहीं था। और कभी हो सकता है आप एक ही बस में बैठे हों, मिले हों। आप प्रतापपुर में पेपर दिए, इंटर 2001 आपने बताया था, मैंने 98 वहीं से किया है। तो उसमें एक चीज़ हो रहा है कि यहाँ से जब उधर पहुँचता हूँ थोड़ा माहौल थोड़ा अलग है।
यहाँ पर आदमी सीधा आदमी है, बहुत बोले सब ठीक ठाक, वहाँ थोड़ा हमें अपने हिसाब से सोचना पड़ता है। तो गोल यही है कि पहली बार सब कुछ पढ़ाई करने के बावजूद मेरे घर में सब करीब 8-9 टीचर हैं, मैं भी उसी लाइन में खड़ा रहा। जाते जाते किन्हीं कारणों की वजह से मैंने ये DD जो कुछ कर रहा था सब कुछ कर चुका, फिर राजनीति में भी घुमाया, कुल मिला के वापसी कुछ नहीं, आउट गोइंग तो रहा था, इनकम ही कुछ नहीं आया। इसलिए मैंने कहा मैं बिजनेस है और हमारे दोस्त के जीजा जी हैं, तो मैंने कहा जो जीजा जी बोलेंगे वही मैं करूँगा, उसी बेस पे मैंने यहाँ पर आया हूँ। तो इसलिए मैंने प्लान भी नहीं पूछा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो अब प्लान समझ लिया है, अब आगे काम कर रहे हैं। गोल ये है कि आदमी कितना पैसा हो, मेरे को PCO आदमी आपके पास सब कुछ है, क्या करना है आपके पास सब कुछ है, वो मैं जानता हूँ, मुझे गड्ढे में घुसटने वाले हैं, क्योंकि वो कहते हैं तुम्हारे पास सब कुछ है, कुछ नहीं करना है आपको, तो वो नहीं चाहते कि उन्नत करें। इसलिए पहला तो मुझे काम करना है। अगले साल तक गोल ये है कि बेरोजगारी का जो करे वो है क्या नाम है कलंक माथे, उसको हटाना है 1 साल के अंदर, ये मेरा गोल। क्योंकि जब सरकार नहीं बोलती है कि हम रोजगार नहीं दे पाएंगे, तो कोई तो मजबूरी रही होगी, जब बोल रहे हैं कैसे दे पाएंगे सब लोगों को, तो जब नहीं दे पाएंगे कोई रास्ता हमें ही चुनना पड़ेगा, अपना काम करना पड़ेगा। अब कहाँ तक पहुँचते हैं मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन 1 साल में इतना जरूर करूँगा कि कोई ये नहीं कहेगा, मैं वक्त से कहूँगा कि मैं इसमें काम करूँगा। इसलिए मैंने बहुत कुछ सीखा और आप लोगों से मिला, इतने लोगों से, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहाँ में आता है इनको किनका का नंबर कौन, और इनमें से शायद ही कोई ऐसा हो जिसका नंबर ना लेना चाहूँ, उनसे जिसने लेना मैंने डायरी रखी है, उसमें जब चाहे मेरे यहाँ एम्प्लॉय आएंगे और मैं वहीं मिलूँगा, उनकी सारी व्यवस्था मेरी होगी। और जब भी मीटिंग होगी मैं सर से बोलूँगा कि आप बताइए मैं कराता हूँ। पहले उन्होंने बोला कि आप नहीं मिलेंगे, हम पहले टीम बनाते हैं, अपनी लिस्ट बनाते हैं, फिर बोलेंगे आपकी इस दिन आना है, वहाँ पे आइए, मेरे इतने लोग बैठे। तो सर्कल बड़ा है, मेरा फ़ोन नंबर 1000 होंगे करीब अंदर, लेकिन अब इसको आगे बढ़ाना है। जो आएंगे अच्छी बात, वही आपका डायलॉग, आइए वेलकम, नहीं आएंगे तो भीड़ कम। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय, मैं हरियाणा से फरीदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हरियाणा से रहने वाला हूँ। एक छोटा सा गाँव है गरोड़ा, फरीदाबाद के पास। पहले तो अपने मैं दीपक सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो यहाँ पे 10 कदम ट्रेनिंग में मेरे को लेकर आए। मैंने यहाँ पे 10 कदम ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखा है। जो डाउट था मेरा, तो दीपक सर मेरे समझाते थे, तो वो यहाँ पे आगे क्लियर हो गया कि दीपक सर ने बोला कि ट्रेनिंग में जाने के बाद ही पता चलेगा कि है क्या चीज़ है। तो वो बात राइट है। हेलो, तो फिर मैंने एक गोल सीखा था, सर ने समझाया था। सर स्पेस तो मेरे बहुत अच्छे लगे थे वैसे पूरी टीम में, और गोल बनाना सीखा। फिर मैंने लास्ट में रात में लिस्ट बनाई है कि नंबरों की। फिर ये एक तो मतलब ये मन लग रहा है काम करने के लिए, मतलब कि है इच्छुक हूँ मैं। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं मैनपुरी से तिलक सिंह साग करहल, एटावा और मैनपुरी के बीचों बीच एक करहल, वहाँ से बिलोंग करता हूँ सर। और मैं कई कंपनियों में काम कर चुका हूँ, जैसे एम्बेड और यूनाइटेड इंडिया परिवार, उसमें सिल्वर स्टार हो गया था, और दूसरी यूनियार, और कई कंपनियां मैंने की हैं, लेकिन प्रोडक्ट नहीं मिल पाए। उसी से मैं मायूस होकर के बैठ गया। फिर हमारे सर वीरेंद्र सर, ये हम दोनों लोग छोटे से मतलब जो है दौड़ धूप कर रहे थे, लेकिन हम किसी कारणवश चले गए पंजाब। तो इन्होंने फ़ोन किया कि आ जाओ, भर्ती हो रही है। वहाँ से मैं नहीं आ पाया। फिर हमने जो है सुभाष चंद्र बोस की फौज PRD उसमें ज्वाइनिंग की। उससे हमने जो है 96 में ज्वाइनिंग ली थी। अब उससे मैं रिटायर हो गया। अब सारा AWPL में सारा टाइम AWPL में दूँगा, और जो नहीं सीखा वो सीख जाऊँगा। और ये मीटिंग से सीख रहा हूँ, मजबूत हो गया हूँ, लेकिन पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं पहली सीढ़ी पे जा रहा हूँ।
नमस्कार साथियों, जय हिंद। नमस्कार, मैं लीडर मंडल हूँ पश्चिम बंगाल से, मालदा डिस्ट्रिक्ट से। मैं हाँ 10 कदम से ट्रेनिंग से और AWPLA সমর্থন করার জন্য ভালো লাগে। থ্যাংক ইউ। नमस्कार, माई सेल्फ विश्वजीत मंडल। मैं वेस्ट बंगाल का मालदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं इस कंपनी के बारे में पहली बार जानता हूँ, मैंने जानना हूँ। मेरे सीनियर ने मुझे इस कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है और मैं 10 कदम ट्रेनिंग में पहली बार आया और इस ट्रेनिंग में आके मुझे बहुत बड़ा महसूस फील हो रहा है। मैं घर जाकर पहले अपनी कोड एक्टिव कराऊँगा, उसके बाद जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है वो अपनी खेतों में यूज़ करके लोगों को बताऊंगा और इस कंपनी के सहारे मैं बड़ा माप का बिजनेस कर सकता हूँ, मैं महसूस लग रहा है। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं जिला हापुड़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अशोक कुमार नाम है मेरा। मैं यहाँ बहुत सीखने के लिए आया हूँ और सीख भी गया हूँ और मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में अब किसी से बात भी कर सकता हूँ, समझा भी सकता हूँ उनको। तो मैं आगे ज़्यादा बोलने का चाहता हूँ। थैंक यू। साथियों नमस्कार, मेरा नाम दिगंबर शर्मा है। मैं पनवेल हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। वर्तमान में मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। मुझे पता चला कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो एक सरकारी नौकरी पाने से भी नहीं हो सकती, जो यहाँ से सपने मेरे पूरे हो सकते हैं। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा और मैं आगे अपना आईडी को और आगे बढ़ाना चाहूँगा और मैं अपने घर जाके लोगों को भी इस संस्था के बारे में बताऊंगा और चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े। धन्यवाद।